एक्सेल भाग 3। इस अध्याय में आप सीखेंगे सूत्र यानी फार्मूला के बारे में, फंक्शन के बारे में, ऑटो सम का उपयोग करना, एवरेज फंक्शन के बारे में तथा डेली एवं मंथली रिपोर्ट बनाने के बारे में। सूत्र यानी फार्मूला एवं फंक्शन किसी भी आंकड़े पर गणनात्मक कार्य करने के लिए सूत्र एवं फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। नए सूत्र बनाने के लिए सेल का एड्रेस, रेंज एवं गणितीय संकेतों जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहां पर दिखाया गया है 345 प्लस 56 गुणे 32, ऐसा किसी सेल में लिख सकते हैं सूत्र के रूप में, या D3 बटा F12 ऐसा लिख सकते हैं, या हम रेंज दे सकते हैं जैसे D3 से लेकर E4 तक, बीच में कॉलम का साइन लगता है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर पहले से बने हुए सूत्रों को फंक्शन कहा जाता है। इसका उपयोग करने से बार बार यूजर को सूत्र नहीं बनाना पड़ता। फंक्शन को कार्य के आधार पर कई भागों में विभाजित किया गया है, जैसे अंगणित फंक्शन, तार्किक फंक्शन, सांख्यिकीय फंक्शन इत्यादि। सूत्र का उपयोग करना। सर्वप्रथम उस सेल का चयन करें जहां आप सूत्र लिखना चाहते हैं। अब बराबर साइन का उपयोग करके सूत्र को लिखें। यह सूत्र फार्मूला बार में भी दिखाई पड़ेगा। जैसा चित्र में देखें, यहां पर सूत्र लिखा गया है बराबर B5 प्लस C5 प्लस D5 प्लस $D$2। यह सूत्र E5 सेल में लिखा गया है। किसी भी सूत्र के लिए सेल की वैल्यू के एड्रेस की आवश्यकता पड़ती है। एड्रेस आप रिलेटिव भी ले सकते हैं, एब्सोल्यूट भी ले सकते हैं एवं मिक्स टाइप का भी ले सकते हैं। ऑटो सम का उपयोग करना। जिन पंक्तियों एवं स्तंभों यानी रोज एवं कॉलम्स के वैल्यू को यानी मान को जोड़ना हो, उस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार पर जाकर ऑटो सम साइन को सेलेक्ट करें। इससे ये पूरी रेंज की वैल्यू वांछित जगह पर यानी डिजायर्ड जगह पर जुड़ जाती है। सूत्र को सुधारना अथवा मिटाना। किसी फार्मूला को सुधारा भी जा सकता है और मिटाया भी जा सकता है। जैसे पहले चित्र में सूत्र दिया गया था B1 गुणे 5 प्लस 10। अगर इस सूत्र को हमें बदलना है तो सबसे पहले इस सेल को सेलेक्ट करें। अब फार्मूला बार में जाकर कीबोर्ड एवं माउस की सहायता से सूत्र को सुधार सकते हैं। जैसा चित्र 2 में हम देख रहे हैं कि दिए गए सूत्र को हमने बदल दिया B1 गुणे 10 प्लस 10। अगर किसी सूत्र को डिलीट करना है तो उस सेल को सेलेक्ट करें एवं डिलीट की को प्रेस करें तो वो सूत्र डिलीट हो जाएगा। सम फंक्शन। सम फंक्शन की सहायता से किसी भी फाइल के एक से ज्यादा रो अथवा कॉलम वैल्यू को जोड़ा जा सकता है एवं सेल फंक्शन में एक से ज्यादा वैल्यू आर्गुमेंट के आधार पर दी जा सकती है। जब इस वैल्यू को आर्गुमेंट के रूप में सेल फंक्शन में देते हैं तो यह उनका सम करके हमें दे देती है। जैसे यहां पर देखें सम 10, 20, 30। चूंकि यहां पर 3 आर्गुमेंट 10, 20 और 30 दिए गए हैं, इसलिए ये फंक्शन इन तीनों आर्गुमेंट की वैल्यू को जोड़ेगा, यानी 10 धन 20 धन 30 और जो उसका उत्तर है 60 वो वापस कर देगा। तो अगर ये फॉर्मूला किसी सेल में लिखा जाए तो उसकी वैल्यू 60 हो जाएगी। सम फंक्शन का उपयोग किसी भी सेल की वैल्यू के आधार पर भी किया जा सकता है। जैसे नीचे दी गई टेबल में एक से ज्यादा रो की वैल्यू का सम फंक्शन की सहायता से सम प्राप्त किया गया है, जिसके अंदर रिलेटिव एड्रेसिंग का उपयोग करके एक रेंज दी गई है, जो इस प्रकार है सम ब्रैकेट के अंदर C2 कॉलन C5। अब सम फंक्शन इंटर करने पर C2 से C5 तक की वैल्यू का योग
संबंधित सेल पर आ जाएगा। अगर कोई भी फंक्शन गलत है और प्रारूप के अनुरूप नहीं दिया गया है या आपके कॉलम की साइज छोटी है तो वहां पर डॉलर एरर लिख करके आ जाता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। फंक्शन विजार्ड। फंक्शन विजार्ड की सहायता से भी फंक्शन को इंटर कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी फंक्शन को चलाने के लिए फंक्शन विजार्ड का उपयोग किया जा सकता है। फंक्शन विजार्ड अगर आपको ओपन करना है तो सबसे पहले इंसर्ट मेनू का चयन करें, उसमें फंक्शन ऑप्शन यानी फंक्शन नामक विकल्प को चयन करें तो इससे फंक्शन का बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब वहां से जो भी फंक्शन आपको यूज करना है उसको सेलेक्ट करें, ओके बटन पर क्लिक करें, उसके बाद संबंधित फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है। एवरेज फंक्शन, जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह एवरेज निकालेगा। यह एक से ज्यादा आर्गुमेंट लेता है और दिए गए आर्गुमेंट के औसत यानी एवरेज को निकालता है। जैसे आप उदाहरण में देखें एवरेज और ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है 3,3,6। ये तीनों वैल्यूज 3 और 6 को लेता है और इनका एवरेज निकालता है। तो 3 और 6 का जोड़ 12 हुआ और 3 से भाग करने पर उसका औसत 4 निकलता है, इसलिए इसका मान 4 आएगा, जैसा कि हम दिए गए चित्र से भी समझ सकते हैं। एवरेज फंक्शन का प्रयोग करना। चित्र में बनी हुई टेबल की वैल्यू के आधार पर एक से ज्यादा रो के मान का एवरेज निकाला गया है। फार्मूला दिया गया है एवरेज C3 कॉलम C5, यानी C3, C4, C5 कॉलम में जो भी वैल्यू है उनका ये एवरेज निकाल देगा और हम देख रहे हैं कि उनका एवरेज आपको चित्र में दिखाया गया है। काउंट फंक्शन। काउंट एक फंक्शन है जो अपने अंदर लिए गए आर्गुमेंट को काउंट करता है। जैसे काउंट 5, 8, 3, तो यहां पर 3 आर्गुमेंट हैं तो ये फंक्शन 3 रिटर्न करेगा। ऐसे ही काउंट A2 कॉलन A5, इसका मतलब 4 सेल है A2, A3, A4 और A5, इसलिए इसका मान 4 होगा। चित्र में भी आप इस चीज को देख सकते हैं। मैक्स फंक्शन, जैसा नाम से पता चलता है कि यह दिए गए आर्गुमेंट के मैक्सिमम यानी अधिकतम मान को देता है। जैसे उदाहरण के लिए मैक्स 5, 8, 3 का मैक्स 8 होगा। ऐसे ही अगर हम मैक्स A2 कॉलन A5 दें तो ये A2, A3, A4, A5 इन चारों सेल में जिसकी वैल्यू अधिकतम होगी वह दिखाएगा। जैसे चित्र में 34 अधिकतम वैल्यू है, इसलिए मैक्स A2 कॉलन A5 का मान दिए गए टेबल के आधार पर 34 होगा। बीजक यानी इनवॉइस बनाना। बीजक यानी इनवॉइस एक प्रकार का मांग पत्र है जिसके द्वारा कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी अथवा वेंडर से कुछ आइटम्स की डिटेल को मंगवाता है। इस बीजक में आइटम से संबंधित डिटेल दिए जाते हैं। जैसा आप चित्र में देखें कि यहां किताब को खरीदने का एक इनवॉइस बनाया गया है। इसमें बुक नेम बनाया गया है, क्वांटिटी डाली गई है, रेट डाला गया है, डिस्काउंट डाला गया है, टोटल निकाला गया है। अमाउंट कॉलम में एक फार्मूला बना दिया गया है जो कि C5 × D5 × 20/100, इसकी सहायता से अमाउंट निकाला गया है। इस इनवॉइस की सहायता से हम देख सकते हैं कि कितनी बुक खरीदी गई है, कितना डिस्काउंट मिला है, टोटल कितना पैसा देना है। तो इस तरीके से हम एक बीजक या इनवॉइस बना सकते हैं जिसका उपयोग व्यापार में किया जाता है। डेली एवं मंथली रिपोर्ट। इस फाइल में डेली एवं मंथली यानी रोज की और महीने के लेन देन को दर्शाया गया है। इसमें एक बुक स्टोर का विवरण दिया गया है जिसमें बुक, मैगजीन, कॉपी, पेन इत्यादि के लेन देन को दर्शाया गया है। रोज कितना सामान बिका, कितने पैसे का बिका, ये सारी डिटेल इसमें दी गई है। पूरे महीने के विवरण को प्रतिदिन के विवरण के आधार पर निकाला गया है। इस तरीके से हम डेली एवं मंथली रिपोर्ट
एक्सेल में बना सकते हैं, जो व्यापार में बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।